अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, पेनसियंस। और ये जो बैच है इस वक्त एनएमडी कैट का 8 फरवरी का बैच है। और हमने हैबिटेट के मुतल्लिक पढ़ना है। मस्कन को कहते हैं हैबिटेट, द प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर, सॉरी ईरालाइट्स, सॉरी पेनसियंस मैं कह गया। वो असल में आपसे पहले जो क्लास थी मेरी, वो पेनासिया के स्टूडेंट्स की थी, सीएसएस वालों की। ईरालाइट्स। तो हमने पढ़ना है हैबिटेट से। The place where a particular type of animal or plant is normally found. Home, locale, environment, surrounding territory, habitation, haunt वगैरह। और क्योंकि ये नेचुरल होता है हैबिटेट, नेचुरली जहां पर एनिमल्स और प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम हैबिटेट बोलते हैं। तो इसके एंटोनिम जो लिखे तो फिर वो अननेचुरल और आर्टिफिशियल इसके एंटोनिम्स लिखे। हैबिटेट के बाद अब 71 वर्ड पढ़ते हैं हैपहेजर्डली। हैपहेजर्ड, सबसे पहले तो इसके स्पेलिंग को देखो ना। हेजर्ड का लफ्ज इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। हेजर्ड का लफ्ज आप पहले से ही जानते हो। और हैप जो है वो हैपनिंग से है, मिस हैप, ये भी आपने हैप का वर्ड भी पहले पढ़ा हुआ है। तो हैप हेजर्डली का मतलब हो गया बेतरतीबी से, इन अ वे दैट हैज नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, जिसमें को ऑर्डर ना हो, जिसमें को प्लान ना हो, इन ए वे दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, अब जब इसके सिनोनिम्स देखे, अच्छा दूसरी बात, जो लफ्ज एल वाई पे एंड होता है जनरली वो लफ्ज एडवर्ब होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज। अच्छा, रैंडमली, क्योटिकली, मेसीली, आर्बिट्रेरीली, अनइवनली। अब मेसीली का लफ्ज निकला है मेस से। बेटे मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा, और मेस भी हम कहते हैं बेतरतीबी को, आर्बिट्रेरीली, अनइवन, इवन कहते हैं बिल्कुल हमवार चीज को, और अनइवन कहते हैं जो हमवार ना हो, यानी बेतरतीबी, इरेगुलरिटी। फिर एमलेसली, यानी जिस बंदे का एम नहीं है तो वो एक हैप हेजर्ड लाइफ गुजार रहा है, वो इनकंसिस्टेंट लाइफ गुजार रहा है, उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है। जो बंदा एक्यूरेटली काम करता है उसमें कंसंट्रेशन होती है, जो हैप हेजर्डली चीजों को मैनेज करता है उसके अंदर इन एक्यूरेसी होती है। तो इसलिए यहां पर इन एक्यूरेटली भी लिखा। एंटोनिम, हाँ कैजुअली मुइज हो सकता है इसका, कैजुअली बिल्कुल हो सकता है 100%। एंटोनिम इसका हो गया सिस्टमैटिकली और अरेंज्ड और सीक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकली और ऑर्डरली। अब सेंटेंस देखें, व्हीकल्स आर पार्क्ड हैपहेजर्डली। जो व्हीकल्स हैं वो पार्क की जाती हैं हैपहेजर्डली। और ऑन द नैरो स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट है वो भी नैरो है। सो देयर इज नो प्लेस टू पास थ्रू, लिहाजा गुजरने का रास्ता नहीं बचता। वलीद कह रहे हैं शेड्यूल्ड, ये इसका एंटोनिम ठीक है। तहमीना कह रही हैं रिदमिकली, ये इसका एंटोनिम ठीक है। और जरमीन कह रही हैं डिसऑर्डरली, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है।
ही प्लेस्ड हिज बुक्स हैपहेजेडली, जन्नतुल बुशरा ने सेंटेंस भेजा है, ये बिल्कुल ठीक है। स्लैप डैश भी ठीक है अरूसा। उसके बाद अगला जो लफ्ज है वो है हारमनी, और इस लफ्ज का जो तलफ्फुज है उसमें आर साइलेंट होता है, हार्मनी पढ़ते हैं इसे। और मतलब है इसका हम आहंगी, एक जैसा होना। अब मैंने 3 टाइप के यहां पर मीनिंग्स लिखे हैं, प्लीजिंग अरेंजमेंट, प्लीजिंग अग्रीमेंट और अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो इसका मतलब यह हुआ, देखो हमने डिस्कशन से यह बात सीखी है कि हम पहले मीनिंग्स पे फोकस करते हैं और मीनिंग्स को देखते हुए फिर हम सिनोनिम्स को सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो कई डिफरेंट टाइप्स के सिनोनिम्स हमारे सामने आते हैं, वो कॉनोटेशन और डेनोटेशंस वगैरह सामने आती हैं, लेकिन अगर हम मीनिंग को तसल्ली से अगर देख लें एक दफा, तो हमें सिनोनिम सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो लिहाजा हार्मनी का मेन मीनिंग है अग्रीमेंट और अरेंजमेंट। कैसा अग्रीमेंट? कि जैसा ने अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक हार्मनी रखी हुई है, जैसे कि दो बिल्कुल एक जैसे बाजू हैं, आईज हैं, लेग्स हैं। पत्ता अगर हम देखें तो उसके अंदर एक हार्मनी मौजूद है, उसकी जो मेन वेन होती है और उससे जो मेन वेन से लेफ्ट और राइट पे वेन्स निकल रही होती है वो हार्मनी में होती हैं। तितली को देखें तो जो उसके दोनों पर होते हैं वो हार्मनी में होते हैं। तो हार्मनी की जो सेंस है, तो जो हार्मनी की सेंस है वो अग्रीमेंट की और अरेंजमेंट की है। फिर एक इसकी म्यूजिक की सेंस भी है। म्यूजिक की सेंस क्या है कि द वे इन विच डिफरेंट नोट्स दैट आर प्लेड और sung together combine to make a pleasant sound। तो ऐसी आवाज जिसके अंदर जो डिफरेंट सुर होते हैं, डिफरेंट साज होते हैं, वो उनके अंदर एक हम आहंगी हो, एक हार्मनी हो। लिहाजा अग्रीमेंट, अकॉर्ड, कंकॉर्ड, सिंक्रोनाइजेशन, यूनिटी, कंकरेंस, यूनिफॉर्मिटी, सिमिट्री और कॉन्ग्रुइटी, ये इनके मेन सिनोनिम्स बनेंगे। और अगर म्यूजिक के सेंस में हम लें तो फिर यूफोनी और सिम्फनी और कॉन्सोनेंस, म्यूजिक के सेंस इस तरीके से आएगी। इसमें एमिटी नहीं हो सकता बेटे। सिंक्रोनाइजेशन का भी मतलब है कि जब एक चीज को अरेंज किया जाए, हार्मोनाइज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। बाकी जो आप कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कंपैटिबल वगैरह बता रहे हो, ये सब दूर दराज के मीनिंग्स हैं और ये कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं इसके। हाँ जी, कॉनोटेटिव हो सकता है जी। इक्वालिटी भी कॉनोटेटिव मीनिंग है, डायरेक्ट नहीं है। कॉन्ग्रुइटी का मतलब भी हार्मनी ही है। ये जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन सब का मतलब हम आहंगी और हार्मनी है। जी। अब यूफनी, सिम्फनी और कॉन्सोनेंस, इसका मतलब म्यूजिक के अंदर हार्मनी होता है। कॉनोटेटिव मीनिंग जो है ये
इसका यूनिटी हो सकता है और रिस्पेक्ट भी हो सकता है। जी बेटे, आप जो इस वक्त मतलब बता रहे हो ना, कोऑपरेशन वगैरह ये और वो, ये सब इसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं, क्लोज मीनिंग्स नहीं है। कंफॉर्मिटी भी क्लोज मीनिंग नहीं है। तो ये वर्ड्स आपके सामने हैं। अब जब एंटोनिम इसका देखेंगे तो सबसे पहले तो हैप हेजर्ड। कोऑपरेशन जो मिसबा आप लिख रही हो, ये भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। देखो, आप लोगों को मैं गुजारिश करूं कि जब आप मीनिंग पे फोकस करते हो ना, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि ये सिनोनिम इसका हो सकता है या नहीं हो सकता, कि ये क्लोज सिनोनिम है या ये इसका कॉनोटेटिव सिनोनिम है। तो अगर आप सबसे पहले मीनिंग पे फोकस करोगे ना, तो आपको पूछने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जी, रेपो का मतलब भी ताल्लुक होता है। अब खुद बताओ ईजा, ट्रैंक्विलिटी का मतलब सुकून होता है। अब खुद बताओ कि ये क्लोज मीनिंग है या कॉनोटेटिव मीनिंग है। अब आयशा, जो आप कह रही हो इनकम्पैटिबिलिटी, बेटे सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हार्मोनाइज करना होता है एहतशाम। जी, अच्छा जी, अब सेंटेंस देखें। वी शुड ट्राई टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन ऑल कम्युनिटीज इन पाकिस्तान। अब मुझे इस सेंटेंस का मतलब समझाओ जरा। वी शुड ट्राई टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन ऑल कम्युनिटीज इन पाकिस्तान। शाबाश। अब देखें, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स और जितनी भी कम्युनिटीज यहां पर रहती हैं, कहता है हमें ट्राई करनी चाहिए कि उनके दरमियान में हार्मनी पैदा हो, यूनिटी पैदा हो। जितनी भी कम्युनिटीज रहती हैं, खा वो मजहबी बुनियाद पे हैं या खा वो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से कम्युनिटीज हैं या खा वो जुबान के एतबार से कम्युनिटीज हैं। अच्छा जी, उसके बाद 73rd वर्ड जो है वो है हॉटी। अब हॉटी को याद करने का जो तरीका है, वो नॉटी से आप याद कर लें। ये स्पेलिंग आपको याद हो जाएंगे, सिर्फ एन का फर्क है। नॉटी के स्पेलिंग आपको पहले ही आते हैं, NAUGHTY, नॉटी। और हॉटी के जो स्पेलिंग है उसमें एच का फर्क है बस। अच्छा, अब हॉटी कहते किसको है? अब हम सब मिलके पहले इसके मीनिंग पे फोकस करेंगे। जब हम मीनिंग पे फोकस करेंगे तो हम खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेंगे कि इसके क्लोज सिनोनिम्स कौन से होंगे। अब इसका मीनिंग है बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे, अनफ्रेंडली वे में बिहेव करना towards others because you think that you are better than them। खुद को समझना कि आप दूसरों से बेहतर हो। बताओ कि इस वर्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? शाबाश। यानी एक शख्स जो कि, शाबाश,
कि एक शख्स जो कि दूसरों, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव, जो खुद को दूसरों पर बरतर समझ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो दूसरों को कमतर समझ रहा है ना। और अगर वो दूसरों को कमतर समझ रहा है, इंफीरियर समझ रहा है, तो ये एक नेगेटिव बिहेवियर है उसका। तो हॉटी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले, हां, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अब इसके मीनिंग्स देखें तो प्राउड, मुतकब्बर, मगरूर, घुमंडी। फैशिस्ट तो फैशिज्म में आ जाएगा, वो तो और चीज है। अब कंसीटेड, सेल्फ इंपॉर्टेंट, स्मग, स्नॉबिश। नहीं बेटे, हाफिश नहीं हो सकता। नार्सिसिस्ट, स्नूटी, ओवर कॉन्फिडेंट, पंपस नहीं हो सकता। स्टक अप, पफ्ड अप, पहले ये देख लो मैंने कौन से लिखे हुए हैं। बम्शस, पैट्रोनाइजिंग, ईगोइस्टिक, इंपीरियस और अपिश। अब नॉक्शस नहीं हो सकता। अब हसान और सदफ, आप लोग खुद सोचो कि स्कॉर्नफुल हम कहते हैं कि जो गुस्से से भरा हो। बताओ ये क्लोज होगा मीनिंग या ये कॉनोटेटिव होगा? और सदफ बताएं कि जो ऑब्नॉक्शियस का मेन मीनिंग क्या है? हाँ जी। तो हमने डेनोटेटिव मीनिंग और क्लोज मीनिंग देखने हैं और बस। तो जैसे ही हम मीनिंग्स को देखेंगे तो वो हमें खुद ब खुद बताएगा कि इसके क्लोज मीनिंग्स कौन से हैं। पफ्ड अप का मतलब भी है ऐसा शख्स जो कि हवाओं में उड़े। पैट्रोनाइजिंग, ये बेटे मैंने लिखा है जन्नतुल बुशरा, ये लफ्ज लिखा हुआ है, देखो बेटे। आप पहले अगर एक दफा मेरे मीनिंग्स देख लो ना, बमशस का मतलब भी एरोगेंट होता है बेटे। वेन नहीं हो सकता बेटे। ह्यूबरिस्टिक नहीं हो सकता। ह्यूबरिस्टिक का मीनिंग देखो जरा। ह्यूबरिस्टिक को गूगल के ऊपर लिखो और मीनिंग देखो। कंसीटेड भी हम कहते हैं। इंपीरियस तो हम कहते हैं बेटे रॉयल को, शाहाना, बॉसी। सॉरी, वो इंपीरियल होता है, इंपीरियस का मतलब है बॉसी। अब इसका सेंटेंस देखें। योर हॉटी बिहेवियर मेक्स यू रिपेल योर फ्रेंड्स। योर हॉटी बिहेवियर, ये जो तुम्हारा मुतकब्बर रवैया है, मेक्स यू रिपेल योर फ्रेंड्स, इससे तुम्हारे दोस्त दूर होते हैं। अमीर हमजा, लॉफ्टी जरा लिखो आप जाकर गूगल पे और देखो लॉफ्टी का मतलब क्या बनता है। स्कॉर्नफुल का भी मतलब जरा लिखो गूगल पे और देखो इसमें कोई तकब्बुर की सेंस है या कोई और सेंस है। पंपस का मतलब होता है शाहाना। आसिफा कह रही हैं कि ह्यूबरिस्टिक का मतलब गूगल से मगरूर आ रहा है। फिर ठीक है। वेन का भी देखो जरा जाके। ह्यूबरिस्टिक का मैं देखता हूं, एक मिनट।
हाँ, ह्यूबरिस्टिक का ठीक आ रहा है, एक्सेसिवली प्राउड और सेल्फ कॉन्फिडेंट। ह्यूबरिस्टिक ठीक है। जजाकल्ला बेटे, सलमान जजाकल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं वर्ड्स लिखकर, लेकिन लाखों वर्ड्स हैं जो कि, हाँ बेटे वो सेम रोल नंबर इस वजह से हैं कि कुछ कॉम्प्रिहेंसिव के भी बच्चे हैं ना। ह्यूबरिस्टिक का स्पेलिंग बताओ जरा दोबारा। अच्छा, अब अगर वेन का वर्थलेस आ रहा है तो ये गलत है। हाँ देखा ना। ह्यूबरिस्टिक एक अच्छा लफ्ज है, ये मैंने ऐड कर दिया है। बिल्कुल। हाँ जी, एक ही बात है आयशा। कॉम्प्रिहेंसिव सेशन बेटे वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी से दाखला ले लिया हुआ है सारे साल के लिए, टिल एंट्री टेस्ट, वो कॉम्प्रिहेंसिव सेशन के बच्चे हैं। सुपरसीलियस को नोट करो बेटे। हाँ, पंपस का सेल्फ इंपॉर्टेंट आ रहा है। रूबी, RUDEY, रूडी, इसको भी देखो। अच्छा जी, उसके बाद कैवेलियर लिखा है। हाई हैंडेड ठीक है, हाई हैंडेड बिल्कुल ठीक है। स्निफी भी ठीक है, लेकिन स्निफी इनफॉर्मल है बेटे। अच्छा जी, उसके बाद 74th वर्ड देखो आप, ये वर्ड है हेवॉक। और हेवॉक जो है वो तबाही और बर्बादी को कहते हैं। अब ये वर्ड याद करने के लिए हैव का जो पार्ट है इसका, वर्ड का, ये हमें पहले से ही पता है। हैवॉक, तबाही बर्बादी। अब इसका मीनिंग पे गौर करो। अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज। लें जी, ह्यूबरिस्टिक का स्पेलिंग ठीक कर लिया मैंने, HUBRISTIC। थैंक यू बेटे ज़ाहरा, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आते हैं हैवॉक की तरफ। अब इसका मेन मीनिंग पे पहले हम बातचीत करेंगे तसल्ली से, फिर इसके सिनोनिम्स देखना शुरू करेंगे। अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन, ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी कह रही है। अच्छा, दूसरा इसका मीनिंग है कि कंफ्यूजन और लैक ऑफ ऑर्डर विच कॉजेज डैमेज, यानी कंफ्यूजन और लैक ऑफ ऑर्डर, ये कुछ, ये दूसरा शेड है इसका, लेकिन डैमेज इसमें भी है। फिर वाइड डिस्ट्रक्शन और कंफ्यूजन, ये कुछ तीसरी डिक्शनरी है जो कह रही है। यानी कि हैवॉक का जो मेन मीनिंग बना वो तबाही का बना। अब जब हम इसके सिनोनिम उठाएंगे तो डिस्ट्रक्शन, डेवस्ट्रेशन, कैटास्ट्रॉफी, रुइन, रैकेज, डेप्रिडेशन, फैटल्टी, डिस्पोलिएशन, कंफ्यूजन, डिजास्टर, chaos, कैलेमिटी, मेहम, डिसऑर्डर, मेस, डेमोलिशन और डूम। हाँ जी, हैप हेजर्ड में लैक ऑफ ऑर्डर आता है।
अच्छा, अब जो मरियम कह रही हैं टर्मोइल, ये जरा मरियम आप गूगल पे लिख के देखो। डेप्रीवेशन भी लिख के देखो कि तबाही की सेंस में आता है कि नहीं। डाइलैपिडेटेड भी लिख के देखो कि तबाही की सेंस में आता है कि नहीं। टमल्चुअस भी लिख के देखो। टमल्चुअस, ये सारे के सारे डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब टमल्चुअस हम कहते हैं नॉइजी को, कैटास्ट्रॉफी हम कहते हैं तबाही को। मिसबा आप खुद सोचो कि डैमेज और वेस्ट में फर्क है। क्योंकि फैटल्टी भी एक किस्म की तबाही है, इस वजह से आ रहा है एहतशाम। डिस्पोलिएशन भी तबाही को कहते हैं बेटे। दूर का मतलब है बहरहाल। हाँ जी उस्मान, आप बताओ आप क्या कह रहे हो। उस्मान सबसे पहले बताएं। रैम शेकल, इसका मैं देखता हूं। रैम शेकल का मतलब बेटे यहां पर दिया हुआ है अपीयरिंग अपीयरिंग रेडी टू कोलैप्स केयरलेसली और लूजली कंस्ट्रक्टेड। कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसका बता रही है बैडली और अनटाइडली मेड। अच्छा, कॉलिंस डिक्शनरी जो है वो इसका बता रही है, अभी ठहर जाओ एक मिनट। अब बिल्डिंग इज बैडली मेड और इन बैड कंडीशन। अब बताओ कि रैम शेकल आ सकता है इसका कि नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी। कंफ्यूजन के मुइज कंफ्यूजन के सिनोनिम्स आ तो सकते हैं, लेकिन फिर मेरी बात वहीं पे आ जाएगी कि ये कंफ्यूजन दूसरा शेड है। तो क्यों ना हम अपना जो फोकस है, इनफ है बेटे, इनफ है। ट्रेजिडी हम कहते हैं बेटे अलमिया को। सलमान, वेस्ट की सेंस जो है, आप खुद सोचो कि वेस्ट और डिस्ट्रक्शन में फर्क है। हाँ, रैकेज रैक मैंने लिखा हुआ है यहां पे। अब सेंटेंस देखें, द फ्लड्स कॉज्ड हैवोक थ्रू द एरिया। अच्छा, उसके बाद हाँ जी डूम्ड आ सकता है, उसको भी तबाही की सेंस में लेते लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा फिर मैं गुजारिश कर लूं कि मैं अगर किसी बच्चे के सवाल का जवाब ना दे सकूं ना बेटे, तो उससे तुम लोग बददिल ना होना, क्योंकि काफी ढेर सारे यकदम मुझे आंसर्स वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो हो सकता है कि किसी बच्चे का ऑप्शन या सजेशन मिस हो गया हो। तो अगर
किसी के ऑप्शंस मिस कर देता हूं मैं, तो वो लाजिमी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें। अच्छा, मैं सर से पूछता हूं आज, क्योंकि मैं साथ नहीं था और डॉक्टर आमिर खुद ही मैनेज कर रहे थे इसे। और उनका जो है ना वो लेक्चर अपलोड मैं करवा देता हूं। लाइबा हैवॉक जो है ना उसका दूसरा शेड बनता है बेटे। हाँ जी मिसबा, ऐसे ही है बेटे, देखें। फिर ये ऑक्सफोर्ड वाला देखें, कैटेकलिज्म ठीक है। फ्यूरोर को चेक किया है आपने? फ्यूरोर को सलमान, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर कल से स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम टेबल आज मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, कैटाबोलिज्म जो है, ये भी जो आप ये हुंजा लिख रहे हो, कैटाबोलिज्म, ये भी ठीक है, क्योंकि ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म मिलके फिर मेटाबोलिज्म बनाते हैं, तो कैटाबोलिज्म का मतलब ही तबाही होता है। ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूं अभी उसका ना, पहले ये तो करो ना मेरा बच्चा। मॉर्निंग में देंगे लेक्चर, वो आज असल में जुमे की नमाज का टाइम था ना, तो फिर मैंने अपना टाइम उनको दे दिया सर आमिर को। मॉर्निंग में ही होंगे लेक्चर। मिसबा कह रही हैं कि मैंने कल 30 सवाल किए और मुझे एक भी जवाब नहीं मिला। व्हाट्सएप पे बेटे, वो 30 के 30 सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। नहीं मेरा बच्चा, किसी को नहीं भूला, क्यों भूला हूंगा। सुहाना भी कह रही है इस वक्त मैंने भी क्वेश्चंस किए हैं, बस आप ये बदगुमान नहीं होना। ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी अगर रफ्तार देखो ना मेरी तरफ, तो फिर आपको पता चलेगा। एक वक्त में 10-10 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं सेकंड्स के हिसाब से। जजाकल्ला बेटे। चलें जी, अब जजाकल्ला बेटे, आज आपका वो जो 18 आपका जो सीनियर बैच है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, ठीक है मेरा बच्चा, वानिया ऐसे ही करते हैं, डोंट वरी डोंट वरी। 18 जनवरी वाले बच्चों ने ये किया आज कि जैसे ही एंटर होना शुरू हुए ना बच्चे, मिसबा 1 मिनट, तो उन्होंने खुद को खुद स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद बताना शुरू कर दिया कि सर ये बच्चा रोल नंबर के बगैर है। 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने क्लास को सेट किया, 18 जनवरी वालों ने खुद ब खुद। तो इसीलिए जब आपकी क्लास शुरू हुई थी तो मैंने कहा था देखो जरा कौन से बच्चे ऐसे हैं जो रोल नंबर के बगैर है। तो इस तरह आपने मैनेजमेंट का रोल भी प्ले करना है हुजूरे वाला। सो द इनसाइडर्स शुड बी वेरी स्ट्रांग। मिसबा फयाज देखो, अगर हम माइक्रोफोन ऑन कर देंगे ना, तो इतना उधम मचना है ना, या मैं ऑन करके दिखाता हूं अभी आपको, ठहरे। पहले आप एक और पढ़ लो, वो 57 रोल नंबर डबल क्यों है भाई?
उम्मी ऐमन वो बस बेटे भूल जाता हूं ना, जाहिरी बात है कि वो बाजू का तो भूल गया, इस वजह से पेनसियंस बोल गया। लेकिन पेनसियंस हो या ईरालाइट्स हो, हैं तो मेरे ही स्टूडेंट्स ना। चलें, ये अब कल देखना, बस ये दो एक और कर लो। अच्छा जी, अब हैवॉक जो है, इसके बाद जो अगला लफ्ज था वो 75, लास्ट वर्ड है हेयर से। थैंक यू बेटे मिर्जा साहब, थैंक यू। बस अब ये कल आपने देखना है, कल हर कोई अपने रोल नंबर के साथ आएगा। अब हेयर से का मतलब है ये मुइज जो है ये चुटकुले छोड़ रहे हैं बीच में। अच्छा, हेयर से का मतलब है सुन गुन, सुनी सुनाई बात। अब इसका, अब आप पहले इसका ये देखो मीनिंग, तसल्ली से मीनिंग पढ़ते हैं। थिंग्स दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन बट डू नॉट नो टू बी ट्रू। थिंग्स दैट यू हैव हर्ड, चीजें आपने सुनी, फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स से, बट डू नॉट डेफिनेटली नो टू बी ट्रू। डू नॉट नो टू बी ट्रू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, तो इसका मतलब यह हुआ कि हेयर से सुनी सुनाई बात, सुनगुन को कहते हैं, वो अफवाह भी हो सकती है। हाँ जी, खंसा बिल्कुल ठीक कह रही हैं इस वक्त, हेयर और से। निशा ताहिर, आप लाजमी फिर ना ये इसको फोन करके वहां तो मैनेजमेंट को आप बता देना। अब देखो जी, रूमर, गॉसिप्स, कटलबट, टिटल टॉटल, आइडल टॉक, अनफाउंडेड इंफॉर्मेशन, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट। फिर लैब्रिश और बज और चैटर और बैवरेज और फर्फी और टेल्स और स्किंडर और टिटबिट्स और कोजरी और ब्लैथरिंग और जैब, ये सारे के सारे मीनिंग्स हैं, देखें। ग्रेप वाइन भी दूर का मतलब है बेटा, स्पेलिंग का डिफरेंस है रूमर और र्यूमर्स में। उसामा मजारी, न्यूज जो होती हैं वो प्रॉपरली चैनल्स के थ्रू आती हैं, सोर्सेज के थ्रू, वो हेयर से नहीं होती। हाँ जी, बस भी हो सकता है इसका। इंसेक्ट की मर्मरिंग को कहते हैं, ये आप सही कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब हो सकता है। अब इसका अगर हम, अब हेयर से क्योंकि उसके अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो लिहाजा जो एंटोनिम इसके बने, तो वो फैक्ट के, ट्रूथ के, रियलिटी के, एक्चुअलिटी के और वेरिटी वेरिटी के बने। अच्छा, उसके बाद वी कांट मेक डिसीजंस, हम डिसीजंस नहीं कर सकते। ये वलीद कह रहे हैं, ये जो कोसरी लिखा हुआ है आपने, ये कोसरी से निकला है ये। कोसरी वर्ड है, ठीक है। इसको भी हम कहते हैं गपशप को, रूमर को, सुनी सुनाई बात को। जरूर कर दूंगा बेटे।
एंटेनिम में हाँ जी वेरासिटी हो सकता है। सानिया अनवर ठीक कह रही हैं बेटे। मिथ फरहत गुल, MITH, इसको मैं देखता हूं इस लफ्ज को। MYTH होता है बेटे मिथ। हाँ स्कैंडल इसका कॉनोटेटिव मीनिंग हो सकता है, क्यों नहीं। अच्छा जी MITH मिथ, नहीं बेटे ये नहीं होगा। MYTH मिथ हो सकता है। ओरुसा आप यहां पर अगर गैब फेस्ट को अगर एक दफा सर्च कर लो तो बेहतर है, विस्पर नहीं। अब गैब फेस्ट का मतलब लिखा हुआ है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्रेंस और गैदरिंग विद मच टॉकिंग। हाँ जी फ्लाई टॉक इनफॉर्मल है बेटे, चिट चैट हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जो लिखे हुए हैं वो इनफ हैं, लेकिन असल में बच्चे इसको खंगाल रहे होते हैं ना, तो लिहाजा मैं बुरा, बिल्कुल बुरा फील नहीं करता। अव्वल तो ये बड़ा आसानी हो जाएगी मेरे लिए कि मैं आपको कहूं कि नहीं बस जो लिखे हुए हैं उसी को मुझसे पढ़ लो तसल्ली से बस। लेकिन बच्चे क्योंकि अच्छा इसको सर्च करते हैं, खंगालते हैं, पूछते हैं, तो ये आपको एक आदत डलेगी और थोड़ा सा मैनर्स भी पता चलेंगे कि वर्ड के सिनोनिम्स चूज कैसे किए जाते हैं। ठीक है जी मेरा बच्चा, आज के लिए इतना। अब हम बात करेंगे कल।